ख्याल से आर्ट के जितने भी मीडियम हैं, वो रेडियो हो जाए, सदाकारी हो जाए, अदाकारी हो जाए, वो कवि खान साहब ने उसमें परफॉर्म किया। और बल्कि वो एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखते थे। जो नौजवान जितने भी इस फील्ड के हैं, वो उन्हें अपना उस्ताद कह लें, उस्ताद का दर्जा देते थे। मेरे जेहन में एक अवार्ड फंक्शन जेहन में आ रहा है कि फ़िरोज़ खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, तो उन्होंने कहा ये जो अवार्ड है मैं देता हूँ कवि खान साहब को। और उन्होंने खुद भी मना कर दिया होता कि अब जो है वो नौजवानों को दिया जाए, ना कि हम लोगों को ही वो बार बार अवार्ड मिलता रहे। तो आप मेरी ऑडियंस को कवि खान साहब के बारे में क्या बताएंगे? पहला जो है वो थिएटर इन्होंने जो है वो किया, वो दगाबाज के नाम पे किया। वो डॉक्टर अनवर सजाद ने लिखा था और कमाल अहमद रिजवी ने उसकी जो है वो डायरेक्शन दी थी। फिर 1962 में इनकी एक फिल्म आती है। फिर 1964 में इनका जब पीटीवी स्टार्ट होता है तो ये एक खसूसी खेल था नजराना, तो ये इन्होंने किया। तो ये पीटीवी के पहले अदाकार भी हैं, यानी पीटीवी के पहले अदाकार जो हैं वो कवि खान को ये एजाज़ हासिल है। फिर एक और एजाज़ इनको हासिल है, वो कि पीटीवी की जो पहली सीरियल है लाखों में तीन, वो अतर शाह खान जेदी ने लिखी थी। तो उसमें अली एजाज, कवि खान और कमर चौधरी जो फत्तू के नाम से मशहूर थे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफिस से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस शख्सियत से आपको मुतारफ़ करवाएंगे, वो पाकिस्तान फिल्म, टीवी और स्टेज के नामवर अदाकार, लेजेंडरी अदाकार, वर्सटाइल अदाकार कवि खान है। कवि खान की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर अमी बरार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हल्कों में किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं। कई अदबी तंजीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई तंजीमें चला रहे हैं, खासतौर पर अली इजाज़ लवर कौंसल और बज़्म अंजुम रुमानी। बज़्म अंजुम रुमानी के तहत तो ये हर साल एक अवार्ड शो भी करवाते हैं और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कोई कारहा नुमाया सर अंजाम दिए हों। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं कवि खान की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से आर्ट के जितने भी मीडियम हैं, वो रेडियो हो जाए, सदाकारी हो जाए, अदाकारी हो जाए, वो कवि खान साहब ने उसमें परफॉर्म किया। और बल्कि वो एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा रखते थे। जो नौजवान जितने भी इस फील्ड के हैं, वो उन्हें अपना उस्ताद कह लें, उस्ताद का दर्जा देते थे। मेरे जेहन में एक अवार्ड फंक्शन जेहन में आ रहा है कि फ़िरोज़ खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, तो उन्होंने कहा ये जो अवार्ड है मैं देता हूँ कवि खान साहब को। और उन्होंने खुद भी मना कर दिया होता कि अब जो है वो नौजवानों को दिया जाए, ना कि हम लोगों को ही वो बार बार अवार्ड मिलता रहे। तो आप मेरी ऑडियंस को कवि खान साहब के बारे में क्या बताएंगे? कबीर खान जो है वो नवंबर 1942 को जो है वो पेशावर में पैदा हुए। ये यूसुफ जई पठान थे, इनके वालिद जो है वो फौज में थे। और ये सिर्फ 10 साल की उम्र में, यानी 1952 में, इन्होंने रेडियो पेशावर से एक बच्चे की हैसियत से, जो चाइल्ड सदाकार होता है उसके तौर पर जो है इन्होंने परफॉर्म किया। और फिर ये शौक़ जो है इन्हें लाहौर ले आता है। और लाहौर आकर जो है ये फिर नईम ताहिर साहब की जो टीम है, जिसमें अली एजाज थे, मसूद अख्तर थे और आसम बुखारी थे, तो ये भी उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो ये थिएटर करते हैं। तो फिर पहला जो है वो थिएटर इन्होंने जो है वो किया, वो दगाबाज के नाम पे किया। वो डॉक्टर अनवर सजाद ने लिखा था और कमाल अहमद रिजवी ने उसकी जो है वो डायरेक्शन दी थी। फिर 1962 में इनकी एक फिल्म आती है। फिर 1964 में इनका जब पीटीवी स्टार्ट होता है तो ये एक खसूसी खेल था नजराना, तो ये इन्होंने किया। तो ये पीटीवी के पहले अदाकार भी हैं, यानी पीटीवी के पहले अदाकार जो हैं वो कवि खान को ये एजाज़ हासिल है। फिर एक और एजाज़ इनको हासिल है, वो कि पीटीवी की जो पहली सीरियल है लाखों में तीन, वो अतर शाह खान जेदी ने लिखी थी। तो उसमें अली एजाज, कवि खान और कमर चौधरी जो फत्तू के नाम से मशहूर थे, तो वो जो है वो ये लाखों में तीन में ये थे। आसम बुखारी साहब भी थे उसमें। ये तीनों फ्रॉडिये बने होते हैं और आसम बुखारी जो है इंस्पेक्टर बने होते हैं, और वो फिर आखिर में इन तीनों को पकड़ लेते हैं। तो ये इस किस्म का जो है वो क्या है, ये खेल था लाखों में तीन। तो कबीर खान जो है वो फिर फिल्मों में भी आए और टीवी भी करते रहे, स्टेज का भी वो हिस्सा रहे। तो इन्होंने अपनी प्रोडक्शन भी की, यानी अपनी प्रोडक्शन में भी इन्होंने 12 फिल्में बनाई, लेकिन बदकिस्मती से वो 12 की 12 फिल्में फ्लॉप हो गई। उसकी असल वजह ये थी कि
ये जितनी भी फिल्में इन्होंने की वो या तो उसमें मुनव्वर ज़रीफ होते थे या रंगीला होते थे। ठीक है, वो उस वक़्त जो है ये मुनव्वर ज़रीफ और रंगीला का तूती बोलता था, तो दुनिया तो इनको देखना चाहती थी, तो मुनव्वर ज़रीफ और रंगीला को। लेकिन ये साथ जब ये कबीर खान बीच में होते थे, तो फिर जब वो डायरेक्टर जो है वो कबीर खान को ऊपर हाईलाइट करने की कोशिश करता था, तो वो फिर दुनिया वो कबूल नहीं करती थी। मुनव्वर ज़रीफ के होते या रंगीला के होते, वो भी दुनिया उसको कबूल नहीं करती थी। तो ये उन्होंने भांप लिया था, फिर इसलिए उन्होंने ये हीरो आना छोड़ दिया और टीवी की तरफ इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। फिर टेलीविज़न में ये करैक्टर एक्टर के तौर पर आना शुरू हो गए। और जब 1979 में दुबई चलो फिल्म बनती है, तो इसमें एक बहुत ही मुश्किल किरदार था। एक ऐसा शख्स जो टीबी का मरीज़ है और वो 24 घंटे जो है वो क्या है, वो खांसता है, और वो भी जो है वो क्या है, दुनिया से तंग आकर तो वो दुबई जाना चाहता है। तो वो उसी काफिले का हिस्सा होते हैं जिसमें नन्ना अली एजाज और दीगर लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो वो एक सीन है जिसमें खरकार जो है वो इनको ले जाते हैं और खरकार कैंप में इनको डाल देते हैं। तो उससे खरकार कैंप से जो निकालता है इनको सबको, वो कबीर खान था। वो बड़ा शानदार जो है वो उनका किरदार उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है वो निभाया। तो करैक्टर एक्टर के तौर पर इन्होंने बड़ा काम किया है, जिसमें जो है वो दुबई चलो है, जिसमें संगल फिल्म है, जिसमें और बेशुमार फिल्में हैं जिसमें इनके बड़े अहम किरदार हैं। फिर जो है वो वहीद मुराद के साथ जो है इनकी एक फिल्म है, वो बड़ी शानदार फिल्म है, नागमुनि। तो उसमें जो है ये दोस्त हैं इसके, और ये संगीता के ऊपर डोरे डालते हैं। तो ये भी उनकी बड़ी जो है वो क्या है, शानदार फिल्म थी। और इसके अलावा जो है वो ये आखिर तक जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक रहे। फिर ये हुआ कि जब लाहौर में जो है वो ड्रामे बनने कम हो गए, तो फिर ये कराची के ड्रामों में इन्होंने आना शुरू कर दिया, ख़ास तौर पर जो प्राइवेट प्रोडक्शन थी। प्राइवेट प्रोडक्शन में इन्होंने कराची से बनने वाले बेशुमार ड्रामे किए, क्योंकि आसिफ रज़ा मीर इनकी बड़ी इज्जत करते थे और आसिफ रज़ा मीर के तकरीबन हर ड्रामे में ये मौजूद हुआ करते थे। फिर इन्होंने स्टेज बड़ा किया है, स्टेज सुहेल अहमद के साथ इन्होंने बहुत किया है। वो बड़ा मज़ा आएगा वो ड्रामा था, उसमें जो है वो क्या है, वो इनका बड़ा शानदार किरदार था। वो स्टेज जो है वो, चूँकि जिस तरह मैंने कहा ना कि अमानुल्लाह आ गए और ये लोग जो हैं पीछे हो गए, लेकिन सुहेल अहमद का एक ये काम हुआ कि सुहेल अहमद ने एक अलग टीम बना ली, और वो अलग टीम जो है वो स्क्रिप्ट के ऊपर बड़ी मेहनत करती थी। उसमें जो है वो क्या है, वो कबीर खान को ख़ास तौर पर उनका किरदार लिखा जाता था, और कबीर खान जो है वो उसको बड़ा अच्छा परफॉर्म करते थे। तो वो एक अमानुल्लाह की मौजूदगी में भी एक जो फैमिली थिएटर है, उस फैमिली थिएटर को ज़िंदा रखने में जो है कबीर खान का बड़ा किरदार है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा प्राइवेट प्रोडक्शन में काम करने लग गए और फिर जो करैक्टर एक्टर इन्होंने जो किरदार अदा किए, वो देखा जाए हफ्ते के सातों दिन किसी न किसी ड्रामे में ये नज़र आते थे और हर चैनल पे कह लें इनके ड्रामे लातदाद मरूफ थे, मरते दम तक वो कह लें काम करते रहे और आखिरी वक्त में कह लें इनका तदफीन भी कनाडा में हुई अपने बच्चों के पास, उधर ही थे। तो आप आखिर में डॉक्टर साहब कोई मैसेज कोई बात करना चाहें? देखें, बात ये है कि एक बंदा होता है कि वो उसने कभी सोचा भी नहीं होता कि मैं जो है ना वो ये आइंदा ये काम करूँगा। अब आप सारे काम एक तरफ कर दें कबीर खान के, अब अंधेरा उजाला जो है वो क्या है, उनके क्रेडिट से नहीं निकाल सकते। हालांकि अंधेरा उजाला जो है वो बना था रगों में अंधेरा, एक लॉन्ग प्ले था। उसमें जो है जो कबीर खान साहब का किरदार है वो राहत काज़मी ने किया था। तो राहत काज़मी जो है कराची से ख़ास तौर पर लाहौर आए थे, लेकिन जब लाहौर टेलीविज़न ने जो है वो डिसाइड किया कि अब हमने ये सीरीज़ बनानी है, तो फिर राहत काज़मी ने इनकार कर दिया था। तो फिर पीटीवी ने फिर कबीर खान को लिया, और वो जो है आप देखें कि सारा ड्रामा जो है वो एक बुनियाद बनती है, फिर क्लाइमेक्स पे जाता है, लेकिन जब आखिर में जाकर कबीर खान के पास जब वो केस आता है, सारे किरदार कबीर खान के ऊपर
के दफ्तर में इकट्ठे होते हैं। जाफर हुसैन भी वहाँ पर है, करमदाद भी वहाँ पर है, महमूद भी उधर है, मियाँ खां भी उधर है, जो मुलज़म है वो भी उधर है, जिसके साथ जुल्म हुआ है वो भी उधर है। तो उस वक्त जो डोमिनेट कर रहा है, वो डोमिनेट जो है वो कभी खान कर रहा है, और वो यूनुस जावेद ने कमाल कर दिया। और वो जो है वो ऐसा किरदार जो है वो कबीर खान ने अदा किया कि वो कबीर खान के नाम हो गया। अंधेरा उजाला से अगर हम ये तीन किरदार निकाल दें, एक कबीर खान का, एक इरफान खुसट का, और एक जमील फ़खरी का, तो बाकी कुछ नहीं बचता। और इन तीनों फनकारों ने जो है वो अपने किरदारों के साथ बड़ा इंसाफ किया, और तीनों किरदार जो हैं वो बड़े मकबूल हुए। अल्लाह ताला इन दोनों को जन्नत में जगह दे, जमील फ़खरी साहब को और कबीर साहब को, और इरफान खुसरो साहब को लंबी ज़िंदगी दे। वो आजकल अलील हैं, और अल्लाह ताला जो है वो उनको हमारे सरों पर सलामत रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी, आपका बहुत शुक्रिया। और इनके बेटे मेहरान कवि, वो हमारे राब्ते में हैं। वो अभी यास्मीन ताहिर का इंतकाल हुआ, तो वो इधर कराची थे किसी काम के सिलसिले में, तो वो लाहौर ख़ास तौर पर आए। तो हम हर साल इनकी बरसी भी करते हैं। और जो है वो इनका अदनान कवि का जो है वो क्या है वो पैगाम भी हर साल आता है। तो ये फिर जो हमारे पीटीवी में जब भी ये आया करते थे, कबीर खान जब भी आया करते थे, तो ये जो है ना, ये निचले दर्जे के मुलाजमीन, उनमें ये लिफाफे तकसीम किया करते थे। उनमें जो है वो हर एक का ये ख्याल रखते थे। ये बात सुहेल अहमद ने भी बताई। सुहेल अहमद कबीर खान का हमने रेफरेंस करवाया था, तो सुहेल अहमद नमदीदा हो गए। सुहेल अहमद कहा कि मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है कि जिनको जो है वो कबीर खान साहब ने महीने लगाए हुए थे, मैं वो लिस्ट आपको सुना नहीं सकता, यानी इतनी तवील लिस्ट है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कबीर खान ने बहुत कमाया, और उन्होंने जो है वो क्या है मस्बत अंदाज से फिर उसको खर्च किया खैरात की सूरत में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज कवी खान साहब लेजेंडरी, हर काम में कह लें वो लेजेंड थे। जैसे आपने वाक़या शेयर किया, असल मकसद हमारा इन शख्सियात को एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करना होता है। इनके अगर ड्रामों की बात की जाए, उनकी जो भी इन्होंने फ़न में अपनी खिदमात अंजाम दी, तो उसके लिए कई प्रोग्राम भी किए जाएँ तो कम है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी बरार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।